नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है। यानी कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे, काम प्रभावित नहीं होगा। यूपी सरकार ने यह आदेश जारी किया है कोविड को देखते हुए। यह बड़ा फैसला कोविड को देखते हुए लिया गया है ताकि कोई भी काम प्रभावित ना हो, सरकारी कामकाज प्रभावित ना हो, आम लोगों को दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि यह फैसला लिया गया कि अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। एस्मा लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत सरकारी काम रुकना नहीं चाहिए, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वक्त लिया है। अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू किया गया है पूरे प्रदेश में, ताकि कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर न जा सके। और इसकी वजह कोविड बताई जा रही है। कोरोना काल में पहले ही कामकाज बहुत प्रभावित हुए, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ऐसे में अब और ज्यादा काम प्रभावित ना हो, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। अनामिका हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, एक बड़ा फैसला लिया गया, असल वजह क्या है इस फैसले के पीछे? और देखिए मेनिका, जिस तरीके से कोरोना को लेकर के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और जो दूसरी वेव है दिल्ली के बाद हालात उत्तर प्रदेश में भी, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। लिहाजा फिलहाल 6 महीने के लिए यूपी सरकार ने तमाम जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हुए ये आदेश दिया है कि अगले 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी कर्मचारी संगठन प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, हड़ताल नहीं कर पाएगा, गैदरिंग नहीं कर पाएगा। तो ये बताया जा रहा है सरकार की ओर से कि कोविड को देखते हुए, कोविड के प्रभाव को देखते हुए, बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि किसी भी संगठन जो है वो ना प्रदर्शन कर पाएगा, ना ही हड़ताल कर पाएगा, ना ही कोई गैदरिंग कर पाएगा। तो अगले 6 महीने तक यूपी में फिलहाल कोविड को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है, जहाँ पर एस्मा लागू करते हुए ये बोला गया है कि अगले 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे, फिर चाहे वो, और अगर ऐसा करते तो उस पर कानूनी कार्रवाई। जी अनामिका, और ऐसे में अगर किसी सरकारी कर्मचारी संगठन को किसी तरह की कोई दिक्कत हो, अपनी बात उन्हें रखनी हो, तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होंगे? कर्मचारी जो संगठन है उनके तमाम संगठनों के नेता भी हैं, उनके पास एक फोरम भी होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। वो अपने विभागीय मंत्री से, नेता से जाके व्यक्तिगत तौर पर बात कर सकते हैं। 5 लोगों की टीम जा सकती है बात करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से देखती होंगी आप कि विधानसभा के आसपास या फिर शिक्षक संगठन है, तमाम संगठन पिछले दिनों देखा है आपने कि प्रदर्शन भी लोगों ने किया है, हड़ताल भी की है कोरोना काल में ही। लेकिन अब चूंकि ये लग रहा है कि तो जो भी वाजिब मुद्दे होंगे उसे सरकारी कर्मचारियों के संगठन जो है वो उठाते रहेंगे, ये अधिकार तो है उनके पास। लेकिन बात बात पर जो हड़ताल होती है वो हड़ताल अगले 6 महीने तक नहीं हो सकेगी, चाहे वो कोई भी विभाग हो, किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी हो या उनका संगठन, वो काम रोक करके हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। धन्यवाद अनामिका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से, जहां पर 2 मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम ने ये जांच के आदेश दिए हैं। अंग तस्करी के आरोप में जांच के आदेश है। एरा मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए, वहीं इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, उसके खिलाफ भी अब जांच होगी। सीएम ने ये आदेश दिए हैं। 2 मेडिकल कॉलेज हैं और इन दोनों ही मेडिकल कॉलेजों पर आरोप लगा है कि अंग तस्करी से ये दोनों मेडिकल कॉलेज जुड़े हुए हैं। और इसी शिकायत के बाद जांच हुई और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों ही मेडिकल कॉलेज के खिलाफ गंभीर रूप से जांच के आदेश दिए हैं। इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज और दूसरे मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसका नाम है एरा मेडिकल कॉलेज। दोनों पर ही गंभीर आरोप लगे कि अंग तस्करी से यहां पर जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही मेडिकल कॉलेज जुड़े हुए हैं। पांडे का और आदर्श कमल पांडे के पिताजी का ये आरोप है कि जो उसने एक वीडियो बनाया था वो किसी पेशेंट का, कोरोना पेशेंट का ऑपरेशन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में किया जा रहा था, जो कोरोना पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होता है। उसको जानकारी जब मैनेजमेंट को हो गई तो लगा कि ये बात आगे बढ़ जाएगी, इसलिए उसको उसका मोबाइल छीन करके और उसको वेंटिलेटर पे जबरन एडमिट करा दिया गया और जबरन वेंटिलेटर लगा करके उसको एरा हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसके पहले उसने एक वीडियो भी जारी किया था जो अपने घर वालों को भेजा था कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मुझे जान का खतरा है। इस तरह का कुछ वीडियो भेजा था उसने कि मुझे यहाँ से निकाल लिया जाए। एरा और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सीएम योगी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बाकायदा मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से कहा था कि इन 2 हॉस्पिटलों में मानव तस्करी होती है। एरा मेडिकल कॉलेज में
मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर का बेटा एडमिट था। उस समय उन्होंने ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी थी, जिसके बाद सीएम योगी ने बाकायदा जांच के आदेश कर दिए हैं। अब इन 2 मेडिकल कॉलेजों की जांच होगी कि आखिर वहां पर जो लोग भर्ती होते हैं उनकी डेथ के बाद क्या उनके अंगों को निकाल लिया जाता है, उसकी तस्करी की जाती है उस पर, और उसको किस वजह से निकाला जाता है। इन सब बातों की जाँच के लिए बाकायदा उन्होंने लिखा था सीएम योगी के पत्र, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बाकायदा एरा और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बाकायदा ये जांच कर 14 दिन के अंदर रिपोर्ट सीएम दफ्तर को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये तय होगा कि आखिर इन दोनों अस्पतालों में डेड बॉडी की मानव अंगों को निकाल कर आखिर उसका किया क्या जाता था। फिलहाल अभी ये आरोप पुष्ट नहीं है, लेकिन सांसद के पत्र के बाद सीएम योगी की तरफ से 2 मेडिकल कॉलेज है जिन पर गंभीर आरोप लगे। आरोप ये कि मानव अंगों की तस्करी इस मेडिकल कॉलेज में होते हैं, और शिकायत मिली थी। शिकायत करने वाले मोहनलालगंज के कौशल किशोर हैं, जिनका कहना है कि जब बेटे को भर्ती कराया गया था तो वहां पर शिकायतें मिली हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, बहुत ही गंभीर आरोप लगे। जो कोरोना पेशेंट, उसके ऑपरेशन की बात सामने आई, ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? गंभीर आरोप और सीएम ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। जांच की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? देखिए, सीएम के पोर्टल पे भी इस शिकायत के संबंध में अलाउद्दीन, लौटूंगी आपके पास। इस वक्त कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद हैं बीजेपी के। कौशल किशोर जी, गंभीर आरोप आपने लगाया है कि ये जो 2 मेडिकल कॉलेज हैं, मोहनलालगंज से आप सांसद, तो ये बताइए कि अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं इस पर? हाँ, इसमें जांच के आदेश हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी मैंने लिखा था। एक आदर्श कमल पांडे लखनऊ में चिन्हट के रहने वाले कोरोना पेशेंट थे, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एडमिट हुए थे। उनकी बहन का और उनके चाचा और उनके पिताजी का ये आरोप है कि आदर्श कमल पांडे ने कोरोना पेशेंट का ऑपरेशन करते हुए देखा तो उसने वीडियो बनाया। कोरोना पेशेंट का चूंकि ऑपरेशन नहीं होता, उसने देख लिया, वो जो वीडियो बनाया, उसी के बाद वहाँ के मैनेजमेंट ने और डॉक्टरों ने उनको मिल करके उसका मोबाइल छीना और छीन करके उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। फिर वहाँ से उसको ट्रांसफर कर दिया एरा हॉस्पिटल। युक्ता पांडे जो उनकी बहन है, उनका आरोप है तो 10 मिनट डेथ के 10 मिनट पहले मेरे पास फोन आया कि आदर्श कमल पांडे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, और 10 मिनट बाद फोन आ गया कि उनकी डेथ हो गई। तो उनको इस बात का है कि वहाँ पर मानव अंगों की तस्करी जो होती होगी, जिसका उन्होंने वीडियो बनाया, उसको छिपाने के लिए मेरे भाई को जो है वेंटिलेटर पे डाला गया और उनको ऐसी दवाएं दी गई होंगी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इस घटना को छुपाने के लिए ये आरोप जो है आदर्श कमल पांडे की बहन युक्ता पांडे, उनके पिताजी का और उनके चाचा जेपी पांडे का आरोप है, जिस पर उन्होंने एक पत्र लिखा, मेरे नाम लिखा, वो फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। फिर अभी कुछ दिन 3-4 दिन पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी बहन को, उनके चाचा को मिलाया भी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम ठीक है जांच करेंगे, करवाएंगे। उसी पे जांच के आदेश हुए। जी कौशल जी, तो उम्मीद करते हैं कि जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सामने आए। बहुत ही बड़ा और अहम मुद्दा आपने उठाया यहाँ पर। धन्यवाद इस वक्त न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, जांच की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है और क्या कोई वक्त भी निर्धारित किया गया है? 5 सितारा होटल जैसे ये मेडिकल कॉलेजेस हैं और इतने गंभीर आरोप इन पर लग रहे हैं। देखिए, ऑफिशियली जो मुख्यमंत्री का पोर्टल है जहां पर शिकायत दर्ज कराई जाती है, उस पर भी एक कॉपी इसकी डाली गई है और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने इस एप्लीकेशन को मार्क किया है अपर मुख्य सचिव को, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने डीजी हेल्थ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन को जो है इसको भेजा इस पत्र को। 15 दिन की तय समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी कि स्वास्थ्य महानिदेशक जो हैं वो जांच करवा करके पूरे मामले की रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय को देंगे। इन तमाम कवायदों के बीच में मौजूदा वक्त में मैं येरा कॉलेज के पास ही मौजूद हूँ। साफ तौर से आप देखें, मेरे पीछे आप साफ तौर से देख सकते हैं जो है एरा कॉलेज का बोर्ड जो है लगा हुआ है। और एरा कॉलेज से मैंने यानी न्यूज़ 18 ने पक्ष भी जानने की कोशिश की, लेकिन ऑन कैमरा
कोई बोलने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा जो है उनके जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन हैं कुछ बातें उन्होंने बताई, उसको मैं शेयर करना चाहता हूं। उन्हें कहा कि इस संबंध में शिकायत से पहले भी ये आ चुकी है। इस पूरे मामले में लखनऊ के जिलाधिकारी और सीएमओ ने मिलकर के एक जांच की थी, वो जांच रिपोर्ट सबमिट भी कर दी गई थी। तो ऐसे में अब जांच का कोई जो है तुक या फिर कोई वजह नहीं बचती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डंडा चलना लाजमी है, और खासतौर से डीजी हेल्थ को जो जिम्मेदारी दी गई है, 15 दिन को अंदर टाइम बाउंड रिपोर्ट देने की बात कही गई है, तो वो एक बार फिर से जांच ओपन होगी और पूरे मामले में जो आरोप हैं शब्दशः उन आरोपों की जांच करी जाएगी और 15 दिन को अंदर रिपोर्ट दी जाएगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इस खबर के बाद आज शाम तक दोनों मेडिकल कॉलेजों की तरफ से ऑफिशियली कोई वक्तव्य आ सकता है। फिलहाल ऑन कैमरा अभी भी बोलने से दोनों मेडिकल कॉलेजों अलाउद्दीन इंतजार आज शाम तक का है कि दोनों मेडिकल कॉलेज इस मुद्दे पर, इस मसले पर अपना पक्ष क्या रखते हैं, उसका इंतजार रहेगा। अजीत हमारे साथ बने हुए इस वक्त लखनऊ से। अजीत, जांच के आदेश सीएम ने दे दिए, मामला बहुत गंभीर है, 2 मेडिकल कॉलेज और दोनों का रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, दोनों 5 सितारा होटल से कम नहीं है, इतने महंगे मेडिकल कॉलेज और इन पर इतने गंभीर आरोप। पहले भी आरोप लगे लेकिन जांच में कोई बात साबित नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से आरोप यूं ही नहीं लगे हैं, सबूत होने का भी दावा किया जा रहा है। तो इस बार जो जांच होगी, 15 दिन का वक्त निर्धारित है, किस तरह की बातें सामने आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जो मोहनलालगंज के सांसद हैं कौशल किशोर, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी और साफ तौर पर जब उनकी बाइट की गई तो उन्होंने यही कहा कि हमें शिकायत मिली थी और जिसके बाद हमने चिट्ठी लिखी थी। चूंकि मामला सीधे इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ और यहीं पर आदर्श एडमिट था जो उसने अपनी बहन के साथ चैट किया था, चैट भी सामने आ चुकी जिसमें वो कह रहा था कि हमें बचा लो, यहाँ से निकालो, आखिर अब मुझे क्यों आईसीयू में लिया जा रहा है। तो जिसके बाद एक कंप्लेन हुई थी। फिलहाल अब 2 सप्ताह के अंदर इनको जांच अपनी पूरी करनी है, डीजी हेल्थ को, जो अलाउद्दीन बता रहे। तो अभी मेडिकल कॉलेजों की तरफ से कोई बयान नहीं आया, हालांकि हम भी इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के पास ही खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये बड़ा इशू है, चूंकि मानव अंगों की तस्करी का आरोप लगाया गया, तो अब ये बड़ा इशू खड़ा हो जाता है। पार्टी के सांसद लखनऊ के ही जो मोहनलालगंज के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेन हुई है। तो बड़ा इशू जल फिलहाल मेडिकल कॉलेजों की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए और इसकी बाकायदा समय सीमा भी तय कर दी गई है। तो क्या ये जांच अजीत लेकिन जब अगर मेडिकल कॉलेज गलत नहीं है तो फिर वो अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? आपके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जो आरोप लग रहे हैं मेडिकल कॉलेज पर, जो वीडियो सामने आया जिसमें खुद मरीज कह रहा है कि वो ठीक है, उसे आईसीयू में क्यों दाखिल किया जा रहा है, इस पर वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की तरफ से अभी कोई सामने नहीं आया। इनको आकर अपना पक्ष कम से कम रखना चाहिए था, जबकि सांसद के तौर पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है। सरकार के सांसद हैं कौशल किशोर, उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही थी, क्योंकि उनका बेटा भी एरा में एडमिट था, आदर्श पांडे भी इंटीग्रल से एरा में भेजे गए थे। तो अपनी बात को ना रखना, कहीं ना कहीं आप पर सवाल खड़े होते हैं कि कोई तो बात थी जिसकी वजह से आप अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना पक्ष रखते तो वो भी सामने आता कि आखिर बात क्या थी और सच्चाई क्या थी। क्योंकि जिस तरह आदर्श ने अपनी बहन के साथ चैट किया था, जो वीडियो सामने आया है, जो कौशल किशोर सांसद है, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जो उन्होंने बयान दिया आपसे थोड़ी देर पहले न्यूज 18 को, ये सब बातें कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो हुई है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया और समय सीमा तय की है। बिल्कुल अजीत, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो है, और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही अब जांच के आदेश दिए हैं। और जब सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं तो मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है, आरोपों की गंभीरता को समझा जा सकता है। 15 दिन का इंतजार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इससे पहले मेडिकल कॉलेज की ओर से क्या दलीलें रखी जाती हैं, वो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज शाम तक मेडिकल कॉलेज की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का, पूरे हालात पर नजर बनाए रहे। अजीत आप भी, अलाउद्दीन आप भी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पर योगी सरकार का हंटर चला है। लव जिहाद कानून पर यूपी की योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इस अध्यादेश के अनुसार अब धर्म परिवर्तन कर शादी करना अपराध होगा और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा है।
वहीं शादी से पहले 2 महीने पहले आपको डीएम को बताना जरूरी होगा अगर धर्म परिवर्तन करना है तो। इस मामले पर नेताओं के साथ साथ हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी प्रतिक्रियाएं आने लगी है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी की धन्यवाद है जो कि आपस में फूट जनता में आपस में बेमनुष्यता होती थी, अब इसका बेमनुष्यता कुछ नहीं होगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को बहुत बधाई दूंगा कि जिस दिन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, ऐसे पीड़ित परिवार परेशान थे, अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजने से डर रहे थे, आज उनके लिए सबको बहुत खुशी का दिन है और ये अच्छे से उन्होंने करके उत्तर प्रदेश में एक मिसाल कायम। ऐसे लोगों की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं जो लव जिहाद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं और अब व्यक्तियों के साथ साथ वो संस्थाएं भी दोषी मानी जाएंगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी जो सामूहिक धर्म परिवर्तन विरुद्ध कराती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाया है। कानून बने ये अच्छी बात है, सख्त कानून बने ये उससे अच्छी बात है, लेकिन लव जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करके केवल भारतीय जनता पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना चाहती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, खासकर समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि लव जिहाद इस शब्द का इस्तेमाल करना है, यानी कि बीजेपी का एजेंडा यहां पर चलाना है। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं भी ने, कई मुस्लिम धर्म गुरु हैं जो कि इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मशहूर शायर मुनव्वर राना ने लव जिहाद कानून पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर रोज नए कानून बन रहे हैं और ये एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, कानून बनाए भी इसीलिए जाते हैं कि आइंदा तोड़े भी जाएं। कोई कानून कोई ऐसा नहीं है कि जो कानून आपने बना दिया वो हमेशा चलेगा। कोई दूसरी हुकूमत आएगी वो इस कानून को ख़त्म भी कर देगी। और जो कानून बनाया उस पर अदालत की खबर भी एक तरफ लगी है, जहां वो सलामत अंसारी और प्रियंका के मामले में जो हुकूमत ने, अदालत ने जो फैसला सुनाया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हुकूमतों का काम कानून बनाना नहीं है, जो कानून होते हैं उन पे अमल करना होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में रोज एक कानून बनता है, कभी लव जिहाद, कभी कोई जिहाद, कभी कोई जिहाद। बस यानी हर कानून में मुसलमान जरूर होगा, उसके बगैर कोई कानून बनता नहीं है यहाँ पर। तो कभी सर कलम कर देने वाले की वकालत करने वाले मुनव्वर राणा यहाँ कह रहे हैं कि ये कानून सही नहीं। इससे पहले भी कई बार विवादित बयान और विरोधी बयान उनके रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर। और लव जिहाद कानून पर अगर आम पब्लिक की बात करें तो सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर के युवाओं की बात कर लेते हैं। उन्होंने इस कानून का स्वागत किया और सीएम योगी को धन्यवाद दिया है। के लिए अब उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक अध्यादेश लाकर इस पे शिकंजा कस दिया है। गोरखपुर के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या विचार है। जिस तरीके से कल कानून आया, इसमें क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। यहाँ पे सांसद थे तब से मुद्दा सदन में उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी इसको कानून ला के पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य जो उत्तर प्रदेश जो कि इस कानून को लागू कर रहा। ये कानून जो है मतलब मजबूती से योगी जी लागू किए हैं और पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो यह कानून लाए हैं, ये बहुत ज़रूरी था। योगी आदित्यनाथ जी को मैं इस फैसले के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहता हूँ। यानी कि गोरखपुर के जो युवा हैं वो एक स्वर में कह रहे हैं कि जो कानून योगी जी ने पास किया है उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।